Hi everyone, this is 17th video of our C programming language series and in today's video we are going to study for loop in C। तो अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने for loop का सिंटेक्स देखा हुआ है स्क्रीन पर, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये for loop क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़ आप इसी for loop का करेंगे। तो इसका सिंटेक्स के बारे में पता होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जब तक सिंटेक्स ही पता नहीं होगा तब तक आप उसको लेकर अप्लाई कैसे करेंगे आप अपने प्रोग्राम्स पे, राइट। तो पहले इसके सिंटेक्स पर ध्यान देते हैं। तो फोर लिखा हुआ है, उसके बाद ब्रैकेट लगे हुए हैं और इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, अपडेशन। अब ये सब क्या है? अब पहले समझते हैं इनिशियलाइजेशन क्या होता है। देखिए, जब भी आप किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर आई इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो मैंने आई की वैल्यू 9 को इस आई में स्टोर करा है, ठीक है। 9 की वैल्यू, आई की वैल्यू जो मैंने आई को जो वैल्यू असाइन करी है वो 9 है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं इनिशियलाइजेशन, ठीक है। ये हो गया आपका इनिशियलाइजेशन। अब कंडीशन क्या होता है? कंडीशन, फॉर एग्जांपल मुझे नंबर प्रिंट कराने हैं 10 तक, ठीक है। 1 से लेकर 10 तक प्रिंट कराने नंबर, तो उसमें मेरी कंडीशन क्या होगी? ठीक है। इनिशियलाइज मैं कैसे करूंगा? इनिशियलाइज तो मैं कर दूंगा आई इज इक्वल टू 1 से, ठीक है। आई मेरा 1 से चलेगा। तो अब कंडीशन क्या होनी चाहिए? मुझे 10 तक ही तो प्रिंट कराना है, तो लेस देन इक्वल टू 10। आई होप आपने ऑपरेटर्स वाला वीडियो देखा होगा। अगर आपने वो देखा होगा तो आपको असाइनमेंट ऑपरेटर और ये लेस देन इक्वल टू का सिंबल, आई थिंक ये सब क्लियर हो रहा होगा आपको, ठीक है। ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा आपको इसमें। तो अपडेशन की बात करते हैं। अपडेशन में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट टाइप के ऑपरेटर्स आते हैं, ठीक है। अब मैं इनिशिएट कर रहा हूँ 1 से क्योंकि मुझे 1 टू 10 नंबर्स को प्रिंट कराना है, ठीक है। इनिशिएट करा है मैंने 1 से और कंडीशन रखी है कि लेस देन इक्वल टू 10, ठीक। अब इनिशिएट 1 से हो रहा है तो क्या वो वैल्यू आगे बढ़नी चाहिए? अगर वो वैल्यू आगे बढ़ेगी तो यानी इंक्रीमेंट आ रहा है। 1 के बाद 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, ठीक है। तो यानी इंक्रीमेंट तो आ रहा है। अगर इंक्रीमेंट आ रहा है तो क्या इंक्रीमेंट कुछ इस पैटर्न में आ रहा है? आई इज इक्वल टू आई प्लस वन। पहले वो वैल्यू वन थी, उसके बाद वो टू हो गई, उसके बाद वो थ्री हो गई। तो आई की जो वैल्यू है उसमें एक एक करके इंक्रीमेंट आ रहा है ना। तो इसलिए हम इसको आई इज इक्वल टू आई प्लस वन लिखते हैं और बेटर है कि आप इसको आई प्लस प्लस लिखें, ठीक है। यानी अब ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है। आई प्लस प्लस का भी सेम मीनिंग होता है, ठीक है। अगर आपने ऑपरेटर्स वाला वीडियो देखा होगा तो वहाँ पर मैंने इस चीज़ को डिस्कस करा है कि आई प्लस प्लस यानी आई प्लस वन, यानी आपने उसमें वन को ऐड कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह से आई थिंक आपको इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, अपडेशन ये सब क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि हर बार अपडेशन में आप इंक्रीमेंट का यूज़ करें, आप डिक्रीमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, अपडेशन आप देख रहे होंगे जब भी मैंने ये लिखा है इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, तो इनके बीच में मैंने सेमीकोलंस का यूज़ करा है, ठीक है। तो सेमीकोलंस का यूज़ करना भी यहाँ पे ज़रूरी है क्योंकि सिंटेक्स है, ये इसी तरह से लिखा जाना है, ठीक है। अब ये लूप वर्क कैसे करता है? ये तो मैंने बता दिया कि इनिशियलाइजेशन क्या हो गया, कंडीशन क्या हो गई, अपडेशन क्या हो गया, लेकिन इसका वर्क क्या है? इसके वर्क करने का प्रोसेस क्या है, कैसे काम करता है ये, ठीक है। तो सबसे पहले इसको ड्रॉ करके समझते हैं हम। सबसे पहले मान लीजिए कि आई इज इक्वल टू वन हो गया, है ना। आई इज इक्वल टू वन हो गया। अभी जब ये इनिशियलाइज कर दिया वैल्यू आपने आई इज इक्वल टू वन से, तो ये वन कंडीशन को चेक होगा। कंडीशन क्या थी कि आई इज लेस देन इक्वल टू 10। तो क्या वन इज लेस देन 10 है? हाँ बिल्कुल। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट पर आ जाएगा, यानी ये वाला फॉर लूप वर्क करेगा, ठीक है। जरूरी होता है कंडीशन का ट्रू होना। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो कोई भी लूप काम नहीं करेगा। कंडीशन का ट्रू होना तो मस्ट है। अगर कंडीशन ट्रू है तो ही फॉर लूप काम करेगा, वरना फॉर लूप नहीं चलेगा। तो फॉर लूप कब चलेगा? जब कंडीशन ट्रू होगी। तो क्या वन लेस देन 10 है? यस, वन इज लेस देन 10, ठीक है। तो ये कंडीशन ट्रू हो गई और अगर कंडीशन ट्रू हुई तो फोर लूप काम करेगा और अगर फोर लूप काम करेगा तो यहाँ पर जो भी ये स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। सिंपल है। अब लेकिन इस अपडेशन का क्या काम है? अपडेशन का तो भैया आपने कुछ बताया ही नहीं, ठीक है। इनिशियलाइज कर दिया, कंडीशन हो गया, लेकिन अपडेशन पर तो आए ही नहीं, ठीक है। तो देखो यार, अगर तुमने इनिशियलाइज कर दिया है, कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया यानी कंडीशन भी ट्रू हो गई, तो स्टेटमेंट पर आ जाएगा। अब स्टेटमेंट पे आने के बाद जाता है ये अपडेशन पर, ठीक है। पहले स्टेटमेंट को प्रोसेस करेगा। स्टेटमेंट जो है प्रिंट एफ, स्कैन एफ या और कुछ भी, ठीक है, जो भी है आपके लूप में उन ब्रैकेट्स के अंदर, वो सब एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद अपडेशन पर आता है, सारा काम होने के बाद अपडेशन पर आता है, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू वन आपने इनिशिएट करा था, उसके बाद ये कंडीशन को चेक किया और कंडीशन ट्रू हुई तो स्टेटमेंट वर्क करेगा। अब उसके बाद ये आ जाएगा अपडेशन पर। आई की वैल्यू वन थी, अपडेट करा तो क्या हो गया? आई इज इक्वल टू टू। क्यों हुआ? क्योंकि आई प्लस प्लस था, ठीक है।
तो 1 के बाद 2 आ गया, उसके बाद 2 है तो 2 चेक करेगा कंडीशन को, ठीक है, कंडीशन हर बार चेक होगी, कंडीशन हर बार चेक होनी है। अब 2 लेस देन 10 होता है, यस 2 इज लेस देन 10, तो फिर से स्टेटमेंट पर आ जाएगा। अब फिर अगर एक बार स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करा तो फिर अपडेट होगा, तो ऐसा करते करते 3 पर आ जाएगा, तो क्या 3 भी लेस देन 10 है, यस। उसके बाद ये 4 पर आ जाएगा, 4 इज ऑल्सो लेस देन 10, 5 पर आ जाएगा, 6 पर आ जाएगा, 7 पर आ जाएगा, 8 पर आ जाएगा, 9 पर आ जाएगा, 10 पर आ जाएगा। 10 पर क्या होगा, सोचिए, अगर ये 10 हो गया, सॉरी 9 हो गया, 9 के बाद अपडेट होकर 10 हुआ, अब चेक होगा कि क्या 10 इज लेस देन 10 है, नहीं, बट 10 इज इक्वल टू 10, और हमने तो यहाँ पर क्या ऑपरेटर लगाया, लेस देन इक्वल टू का, यानी कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद ये फिर से आएगा और फिर से अपडेट हो जाएगा, और अपडेट होकर इस बार कितना हो गया, 11 हो गया, ठीक है। लेकिन कंडीशन को क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, कंडीशन ट्रू है यहाँ पर, नहीं, कंडीशन इज फॉल्स, क्यों, क्योंकि 11 इज नॉट लेस देन 10, ठीक है, 11 10 से लेस नहीं होता, तो इसलिए कंडीशन फॉल्स होगी और फोर लूप अब काम नहीं करेगा, ठीक है। चलिए एक प्रोग्राम भी बना लेते हैं फोर, तो हैश इंक्लूड stdio डॉट, ठीक है, इंट मेन। तो आज जो हम प्रोग्राम क्रिएट करेंगे वो होगा टू का टेबल, ठीक है। आज हम टू का टेबल प्रिंट कराएंगे यूजिंग द फोर लूप, आप चाहें तो किसी और नंबर का भी प्रिंट करा सकते हैं टेबल, लेकिन हम टू से स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो फोर लूप का यूज़ करते हैं, और आई इज इक्वल टू 1, और पहले ये मैंने इनिशिएट कर दिया वैल्यू, ठीक है, क्योंकि 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4, ठीक है, तो इंक्रीमेंट किस वैल्यू में आ रहा है, 1 2 3 4 5 साइड वाली वैल्यूज में इंक्रीमेंट आ रहा है, तो वो मैं आई लेकर चलूंगा, और वो कहाँ से इनिशिएट होती है, वो होती है 1 से, तो आई इज इक्वल टू 1 से इनिशिएट कर दिया, कहाँ तक चलेंगे, लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। अगर आपको इस सिंबल यूज़ करने में मज़ा नहीं आ रहा है तो सिर्फ आप लेस देन 10 का भी यूज़ कर सकते हैं, पर आपको यहाँ 11 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो सिर्फ लेस देन का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको एक वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी उसके लिए, ठीक है, क्योंकि समझिए ना बात को, यहाँ पर इक्वल्स टू नहीं आ रहा है, यानी बिल्कुल आपको कम वैल्यू चाहिए, ठीक है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है ये। उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो सॉरी मैंने गलत बोला, ये स्ट्रिक्टली लेस देन होता है, डिक्रीजिंग तो नहीं है, ये स्ट्रिक्टली लेस देन है, ठीक है। तो उसके बाद आई प्लस प्लस फोर लूप भी कर्ली ब्रेसेस के अंदर आएगा, और लेकिन एक काम कर देते हैं पहले, रिटर्न जीरो, जो कि हमें पहले ही कर देना चाहिए, रिटर्न जीरो। अब क्या होगा, प्रिंट एफ करानी तो वैल्यूज प्रिंट ही है, ठीक है। परसेंट डी इंटीजर वैल्यू होगी, इतना भी पता है, तो आई होप आपको यहाँ पर तो कहीं डाउट नहीं आ रहा होगा, ठीक है। वैल्यूज तो प्रिंट कराएंगे ही आप, उसके लिए प्रिंट एफ स्टेटमेंट का यूज़ करना जरूरी है। इंटीजर प्रिंट कराना है तो डबल कोट्स के अंदर परसेंट डी लिख दिया। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, चलिए मैं सेमी कॉलम भी लगा देता हूँ, और वीडियो को पॉज करके सोचिएगा कि अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय आई, क्या ये ठीक है, हाँ ये बिल्कुल ठीक है। देखिए पहले 1 होगी वैल्यू, तो 2 वन ज़ा 2 प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद फिर से लूप चलेगा, इंक्रीमेंट होगा तो 2 पर आ जाएगा, 2 टू ज़ा 4 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो लूप इस तरह से वर्क करेगा, और ऐसा करते करते हमारा टेबल 2 का प्रिंट हो जाएगा, देखिए। पहले सेव कर लेते हैं प्रिंट, तो आप देख सकते हैं 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4, 2 थ्री ज़ा 6, 2 फोर ज़ा 8, 2 फाइव ज़ा 10, 6 12, 7 14, 8 16, 9 18, एंड 2 10 ज़ा 20। तो इस तरह से हमने अपना 2 का टेबल भी प्रिंट करा दिया है यूजिंग द फोर लूप। तो आप ऐसे ही थोड़े बहुत और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं फोर लूप के साथ कुछ नया प्रोग्राम बनाने के लिए। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया हो। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग।